स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई पुस्तक है और इसके लेखक बच्चन सिंह हैं। इस पुस्तक में आप हिंदी आलोचना के जो बीज शब्द हैं, जो शब्दावलियाँ आलोचना में इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब के बारे में, जैसे पारिभाषिक शब्दावली अमरनाथ जी की है, उसी तरह से ये पुस्तक भी है और इसमें सारे टर्म्स, जो भी अवधारणात्मक जो शब्द हैं, उन सब का इसमें डिटेल से उन्होंने बताया हुआ है। दूसरी पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र नवमूल्यांकन। इसके जो लेखक हैं वो हैं राममूर्ति त्रिपाठी। 3 महत्वपूर्ण रचनाएं आप ध्यान रखिएगा: अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य और जनांतिक। ये 4 रचनाएं नेमिचंद्र जैन की हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की ये 3 रचनाएं: नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964 और कामायनी पुनर्मूल्यांकन। कामायनी पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के हैं। और कामायनी पर नई किताब नाम से रमेश कुंतल मेघ जी ने लिखा हुआ है। रचना एक यातना है। ये प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है। निराला आत्महंता दूरनाथ सिंह जी की रचना है। ठीक, आगे देखते हैं नई कविता के प्रतिमान और नए प्रतिमान पुराने निकष। 2 ये महत्वपूर्ण पुस्तकें लक्ष्मीकांत वर्मा जी की हैं, जिसमें नई कविता के प्रतिमानों की स्थापना की गई है। नई कविता की स्थापना की अवधारणाएं, उनके पक्ष में, समर्थन में जो भी विचार हैं वो प्रकट किए गए हैं। तो ये एक और बहुत ही रोचक पुस्तक है। ये दोनों आपको पढ़ना चाहिए हिंदी कविता के नए प्रस्थान को समझने के लिए। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वह है जायसी। 1983 में लिखी गई एक पुस्तक है विजयदेव नारायण शाही द्वारा। जायसी ग्रंथावली तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, लेकिन केवल जायसी नाम से 1983 में विजयदेव नारायण शाही ने ये पुस्तक लिखी हुई है। रस कलश 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। श्याम सुंदर दास जी की जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं वो हैं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। तो इनके हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, ऐसे नाम से ये ज़्यादातर पुस्तकें लिखे हुए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा आप। अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी की 2 पुस्तकों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने यहाँ पर उसका उल्लेख किया हुआ है, रसमीमांसा और भ्रमर गीत सार। इन 2 रचनाओं को ध्यान रखिए शुक्ल जी के संबंध में इस वीडियो में। सिद्ध साहित्य 1953 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसे लिखा हुआ है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में नामवर सिंह जी ने लिखी हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चिंतन को केंद्र में रख के एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। तुलसी आधुनिक वातायन से 1973 ईस्वी में रमेश कुंतल मेघ जी ने लिखी हुई है। ठीक, कामायनी पर नई किताब एक हमने ऊपर देखा रमेश कुंतल मेघ जी का, और दूसरी ये है तुलसी आधुनिक वातायन से 1973 रमेश कुंतल मेघ। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। अगली पुस्तक है प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981 ईस्वी में, और इस पुस्तक के लेखक हैं शिव कुमार मिश्र। प्रेमचंद विरासत का सवाल 1981। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जिन्हें लेकर के हम इस वीडियो में आपके समक्ष मौजूद थे, ताकि आप रिवाइज कर सकें जो भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है। इन किताबों के नाम ये अगर आपसे छूट रहे हों तो आप इन्हें नोट कर लें, एक नोट्स बना लें जिनमें इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम भी आप शामिल कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो में हम
महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ, कुछ नए साहित्यिक टर्म्स के साथ जो भी सिलेबस में शामिल हैं, हम उनको लेकर के बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की, सबको केंद्र में रख करके हम अपने जो सामग्री है, जो पढ़ाने की सामग्री हम तैयार करते हैं, इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हैं हम, जो कि आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।